गुड इवनिंग में क्लास 11 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग उसमें आर्टिकल नंबर 7 देखेंगे, मींस 7वें आर्टिकल को करेंगे। और आज की आर्टिकल की टॉपिक है राइजिंग प्राइसेस। राइजिंग प्राइसेस मींस हो जाएगा बढ़ती हुई कीमत। और ये आर्टिकल आपका यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में आया हुआ आर्टिकल है। और इस 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आपकी आर्टिकल की 6 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 7वीं क्लास है और आपका रीडिंग सेक्शन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12 की ग्रामर की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार जी यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है आर्टिकल नंबर 7 और आपका आर्टिकल कौन सा है? राइजिंग प्राइसेस है। और ये आपका यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में आया हुआ था। और कैसे आया हुआ है यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। मतलब निम्न टॉपिक में से आपको किसी एक पर आर्टिकल लिखना है इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। मतलब 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में आपको आर्टिकल में शब्दों की संख्या रखना है। और जो 3 आपके आर्टिकल कौन कौन से दिए हुए थे 2022 के आरई सेट में? राइजिंग प्राइसेस पहला दिए हुए थे, सोशल एवल्स इसके बाद दिए हुए हैं और तीसरा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। तो तीनों आर्टिकल प्यारे बच्चे आपको कराएंगे। तो आज आपका पहला आर्टिकल उठाते हैं, राइजिंग प्राइसेस मींस बढ़ती हुई कीमत। और यही आर्टिकल अन्य वर्षों में कैसे आया हुआ है यहां पर देखिए प्यारे बच्चे आपका लिखे हुए हैं। यही आर्टिकल आपका 2013 में आया हुआ था, प्राइस राइज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन दी पुअर। इस तरह से आपका 2013 में आया था। और 2014 में देखिए किस तरह से आया है, दी प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस 2014 की ईटी सेट में आया था। और अगला आपका है राइजिंग प्राइसेस इन आवर कंट्री 2014 के ईयू सेट में आपका आया हुआ था। तो आपने देखा 2014 के 2 सेट में आपका यही आर्टिकल आया हुआ है। और 2016 में देखिए कैसे आया है, द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। ये आपका 2016 के यूए सेट में आया हुआ है। आगे देखिए आगे आपका है 2016 की ही यूबी सेट में देखिए कैसे आया हुआ है, दी प्राइस राइज अंडर दी प्रेजेंट गवर्नमेंट। ये आपका 2016 के यूबी सेट में आया हुआ है। और 2014 और 19 में एक आपका आया है, कैसे आया है, सोरिंग प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटी। ये आपका 2014 में भी आया था, 2019 में भी आपका ये आया हुआ था। और 22 में आपका इस तरह से आया, राइजिंग प्राइसेस करके आपका 2022 मींस पिछले सत्र में आया। तो भैया आपने देखा यही आपका कुछ शब्दों का हेरफेर, ध्यान देना, कुछ शब्दों के हेरफेर के साथ कई वर्षों में यही आपका आर्टिकल आया हुआ है। अब कुछ शब्दों का हेरफेर मींस उसमें आपको कुछ अलग टॉपिक भी जोड़ना पड़ेगा, शब्दों के अकॉर्डिंग आपको कुछ मैटर भी उसमें आपको अपने ढंग से इंक्लूड करना होगा। बात समझ जाना, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो है कि कोई भी इसमें आ गया यही पूरा जो हम आज की क्लास में बता रहे यही पूरा मैटर आप छाप दोगे। भैया छापोगे बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें आपको चेंजेस करना पड़ेगा टॉपिक के अनुसार। तो भैया अब चलते हैं हम लोग इस आर्टिकल पे चलते हैं। यहां पर देखिए आपका राइजिंग प्राइसेस का आर्टिकल है और आज का आर्टिकल आपका हेडिंग वाइज आर्टिकल है। मींस आपको पूरा हेडिंग वाइज बताएंगे कि कैसे आपको लिखने हैं। तो प्यार जी पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, आपको इतना आर्टिकल करा चुके हैं तो आपको जो है पता होगा कि किस तरह से कराते हैं। तो पहले आपका इंट्रोडक्शन वाला जो है पोर्शन होगा, मींस उसका उस आर्टिकल के बारे में आप परिचय लिखोगे।
उसके बाद इस जैसे इसी टॉपिक पे आ जाते हैं। पहले आप राइजिंग प्राइसेस का जो है इंट्रो लिखे, मींस उसका भूमिका, मींस उसका परिचय लिख दिए। उसके बाद आप जो है क्या लिखोगे कि ये राइजिंग प्राइसेस क्यों हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है, मींस बढ़ जो है चीजों की वस्तुओं का दाम क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे के कारणों को आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिख देंगे इसका उपाय क्या है, इन बढ़ती कीमतों से कैसे जो है हम छुटकारा पा सकते हैं, उसे आपको लिख देने हैं। उसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है, निष्कर्ष लिख देना है, मतलब जो है पूरे का सबमिशन आपको लिख देना है कि हम क्या करेंगे कि ये सारी चीजें कंट्रोल हो सकती है। मतलब कुल मिला के सबमिशन आपको कर देने हैं, कंक्लूजन में निष्कर्ष निकाल देने हैं। यही बस इतना आपको इस टॉपिक में करना है। तो भैया शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखे हुए हैं, प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस। और एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, सभी बच्चे जो है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शाम 7:30 बजे वाली क्लास एकदम पूरी तरह से फ्री कर दी गई है, इसीलिए ताकि सभी बच्चे जो है जुड़ सकें। ठीक है, अब यहां पर देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखे हुए हैं, प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस। प्रॉब्लम मींस हो जाएगा समस्या, ऑफ राइजिंग प्राइसेस मींस बढ़ती हुई कीमत है। राइजिंग मींस हो जाएगा बढ़ती हुई, प्राइस मींस हो जाएगा कीमत है। बढ़ती हुई कीमत की समस्या इज दी बर्निंग प्रॉब्लम। यह जो है एक ज्वलंत जो है समस्या है एट प्रेजेंट मींस वर्तमान में। मींस बढ़ती हुई कीमत की समस्या वर्तमान में एक ज्वलंत समस्या है। ज्वलंत समस्या वही समस्या होती है जो सबसे ज्यादा चर्चा में होना, वही आपका ज्वलंत समस्या होता है। बताओ, बढ़ती हुई हर चीज का दाम आज बढ़ रहा है ना, तो इसे बर्निंग प्रॉब्लम कहेंगे कि नहीं कहेंगे। कोई भी चीज ले लो, आपका हर चीज का दाम बढ़ गया है, तो भैया आपका अब ये मत कर देना कि सर जी आप अपना जो है प्राइस भी जो है बढ़ा दीजिए, मतलब जो है फीस भी बढ़ा दीजिए। तो भैया एक यह नहीं जाता है, घटा ही दिया जाता है। इस समय जैसे ऑफर चल रहा है, तो भैया एजुकेशन अभी सस्ता है, एजुकेशन जो है महंगा नहीं हुआ है। बाकी जो है जितनी भी चीज देखोगे, हर चीज का दाम क्या हो गया है, बढ़ गया है। कोई भी चीज उठा कर देख लो, आज का रिचार्ज हो गया 800 का रिचार्ज हो गया है, 2-3 महीने का 800 का रिचार्ज हो गया। गैस सिलेंडर 1000, 1200, 1500 पे पहुंच गया है। कोई भी ऐसी चीज बता दो जिसकी कीमत न बढ़ी हो, तो भैया वही चीज हो गया। इसीलिए ज्वलंत मुद्दा है, मींस एक बर्निंग प्रॉब्लम है। बर्निंग प्रॉब्लम दिमाग में सेट कर लेना, ज्वलंत मुद्दा होता है जो सबसे ज्यादा चर्चा में होता है। आगे देखिए, प्राइसेस ऑफ ऑल थिंग्स मींस सभी चीजों की कीमतें। प्राइसेस मींस हो जाएगा कीमत, ऑफ ऑल थिंग्स मींस सभी चीजों की कीमतें हैव बीन राइजिंग मींस बढ़ गई हैं, बढ़ रही हैं, वेरी रैपिडली मींस बहुत तेजी से। मींस सभी चीजों की कीमतें बड़ी तेजी से क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। रैपिडली मींस होता है बड़ी तेजी से, मींस तेजी से, स्पीडली मींस सभी चीजों की कीमत बड़ी तेजी से बढ़ रही है। दे हैव गॉन अप मींस ये कीमतें ऊपर चली गई हैं। 20 टाइम्स मींस 20 गुना अधिक। ये कीमतें 20 गुना अधिक ऊपर चली गई हैं, अर्थात समझ सकते हो कितना तेजी से कीमतों में वृद्धि हो रही है। आगे चलिए, आगे आपका ये तो इंट्रो का हो गया, मींस परिचय हो गया ये आपका। अब हमने हेडिंग बनाई हुई है, दूसरी हेडिंग, कॉजेज ऑफ राइजिंग प्राइसेस। कॉजेज मींस होता है कारण, ऑफ राइजिंग प्राइसेस मींस बढ़ती हुई कीमत का कारण। अब भैया बढ़ती हुई कीमत का कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों जो है वस्तुओं की चीजों का दाम बढ़ रहा है। अब यहां पर देखिए हमने एकदम सिंपल कारण आपको लिखे हुए हैं जो आपके दिमाग में घुस जाए। ऐसे जो है पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम आराम से घुस जाएंगी। भैया देखिए यहां पर आपका क्या लिखे हुए हैं, पहला हमने लिखे हुए हैं होल्डिंग टेंडेंसी। होल्डिंग मींस होता है जमाखोरी, टेंडेंसी मींस होता है प्रवृत्ति, जमाखोरी की प्रवृत्ति। अब भैया कुछ बच्चा लोग के दिमाग में जमाखोरी नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर जी ये जमाखोरी होता क्या है। तो भैया जमाखोरी ये होता है, जैसे जो है कोई चीज हमने उत्पादन किए और उत्पादन करके जो है हम उसे रख लिए, मतलब न तो बाहर बेच रहे हैं, हम अपने जो है हमारी जो है जरूरत से ज्यादा हम रख लिए हुए हैं, बाजार में बेच भी नहीं रहे। बेच इसलिए नहीं रहे हैं कि ताकि कीमत खूब एकदम हाई हो जाए तब हम उसको बेचें। तो भैया यही होता है, जमाखोरी होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, चीजों का स्टॉक जो है पहले से इकट्ठा कर लेती, खूब स्टॉक रख लेती हैं ताकि चीजों का दाम बढ़ जाए, तब हम बेचें, तब फायदा में होंगे, मुनाफा में होंगे। तो भैया वही चीज है, जमाखोरी वही होता है, होर्डिंग आपका वही होता है।
तो होल्डिंग टेंडेंसी मींस जमाखोरी की प्रवृत्ति। अब जमाखोरी से भी जो है दाम बढ़ जाते हैं ना, चीजों को आप रख लीजिए, जो है मार्केट में लाइए ही नहीं तो दाम बढ़ेगा ही, जो है नॉर्मल सी बात है। तो ये देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं, देयर इज नो एक्चुअल शॉर्टेज मींस वास्तविक कोई कमी नहीं है। शॉर्टेज मींस होता है कमी, मींस वास्तव में कोई कमी नहीं है ऑफ एनीथिंग मींस किसी भी चीज का, इन द कंट्री मींस देश में, वास्तव में देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है। बट देयर इज अ शॉर्टेज, लेकिन यहां पर जो एक्चुअल में कमी है मींस जो कमी है ऑफ ऑनेस्टी ओनली, वह केवल ईमानदारी में कमी है। लेकिन जो वास्तविक कमी है वो केवल जो है किस में कमी है, ईमानदारी में कमी है। द बिजनेसमैन मींस व्यापारी व्यवसायी, बिजनेसमैन मींस हो जाएगा व्यापारी या व्यवसायी, क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज, वे जो है कृत्रिम कमी उत्पन्न कर देते हैं। आर्टिफिशियल मींस हो जाएगा कृत्रिम, शॉर्टेज मींस हो जाएगा कमी, मींस जो है व्यापारी कृत्रिम कमी उत्पन्न कर देते हैं ऑफ द फूड ग्रेन्स मींस खाद्यान्नों का, खाद्यान्नों का व्यापारी जो है कृत्रिम जो है कृत्रिम कमी उत्पन्न कर देते हैं। सो इसलिए द प्राइस गो अप डे बाय डे, इसलिए जो है कीमतें प्रतिदिन जो है बढ़ती चली जाती हैं, इसलिए कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। ये तो केवल एक रीजन हो गया, मतलब होल्डिंग टेंडेंसी मींस जमाखोरी की प्रवृत्ति एक रीजन आपका हो गया। अब चलिए दूसरे रीजन पे, दूसरा रीजन यहां पर देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन मींस होता है जनसंख्या, एक्सप्लोजन मींस होता है विस्फोट, मतलब जो है जनसंख्या जो बहुत तेजी से बढ़ रही है उसका जो है आपका वही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मींस जनसंख्या विस्फोट। तो भैया जो है 1900 ईस्वी तक केवल जो है पूरा जो है विश्व की जनसंख्या 1 करोड़ थी। अब 1900 के बाद जो है समझ जाइए कितनी जो है कि ये अरब जो है विश्व की जनसंख्या हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कितना तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। जो है पेरेंट्स होते हैं, पहले तो ज्यादा होते थे, अब तो थोड़ा बहुत समझदार होते चले जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो है कि एक माता पिता के जो है लगभग 10 बच्चे हो जाते थे, 15 बच्चे हो जाते थे, जो है 4-6 तो छोड़ो, जो है 4-6 तो कम होते थे, 10-12-15 तक हो जाते थे, मतलब जब तक पैदा कर सकते हैं तब तक दनादन पैदा करते थे। तो भैया वही तो देन है कि इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। अब जनसंख्या बढ़ गई तो कहां से खाने का अनाज मिलेगा, जमीनिया तो उतना ही है, जमीनिया पे जो उत्पादन हो रहा है उतना ही तो उत्पादन हो रहा है, उसमें तो जमीनिया तो बढ़ा नहीं देंगे कि जो विश्व का जमीन है उसका बढ़ा दिया जाएगा, क्षेत्रफल अपने आप से पैदा कर देंगे, जमीनियों पता चला पैदा करने लगे। तो भैया ऐसा तो जमीन उमीन तो नहीं पैदा कर सकते हैं ना, जो लड़का बच्चा तो पैदा कर सकते हैं लेकिन जमीनिया नहीं पैदा कर सकते हैं ना, जमीन नहीं पैदा कर पाएंगे, अनाज का कहां पर वहां पर उत्पादन हो पाएगा। तो जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। तो वही इस टॉपिक में लिख देंगे, देखिए कैसे लिखे हुए हैं, आवर पॉपुलेशन हमारी जनसंख्या इज इंक्रीजिंग बढ़ रही है, वेरी रैपिडली मींस बड़ी तेजी से, हमारी जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। नाउ आवर पॉपुलेशन इज, अब इस समय हमारी जनसंख्या इज मोर देन 130 करोड़ से, इस समय भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है। समझ जाओ 130 करोड़ कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। इस समय भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है। फूड ग्रेन्स मींस अनाज या खाद्यान्न, हैव नॉट इंक्रीज्ड मींस नहीं बढ़े, खाद्यान्न या फिर अनाज नहीं बढ़े, इन प्रोपोर्शन मींस अनुपात में ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी उसी तरह से खाद्यान्न या अनाज नहीं बढ़े, उसी अनुपात में नहीं बढ़े। तो भैया अनाज कहां से बढ़ेगा, हमने उसके पीछे कॉन्सेप्ट बता दिया। तो भैया ये आपका हो गया दूसरा रीजन हो गया, मींस जो है इस जो है राइजिंग प्राइसेस का दूसरा जो है बेहतरीन रीजन हो गया। अब चलते हैं तीसरे रीजन पर, और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक में कोनो कमी नहीं होना चाहिए, दबा करके लाइक करो, लाइक की संख्या 100 के ऊपर जल्दी से पहुंचाओ प्यार बच्चे। अब यहां पर देखिए आपका जो है अगला पॉइंट हमने लिखे हुए हैं, यहां पर देखिए आपका क्या है, यूजलेस प्लान्स, कुछ ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो पूरी तरह से यूजलेस होती हैं, मतलब बेकार होती, घटिया होती हैं, जिसकी वजह से भी दाम बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखिए हमने उसी चीज को लिखे हुए हैं, मच मनी इज स्पेंट, बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, ऑन सम प्लान्स, कुछ ऐसी योजनाओं पर, विच डू नॉट सीम टू बी यूजफुल, जो बिल्कुल जो है लाभदायक मींस उपयोगी नहीं प्रतीत होता है। मतलब बहुत सारे पैसे ऐसे ही खर्ची कर दिए जाते हैं, जो ऐसी योजनाओं पे खर्च कर दिए जाते हैं जो बिल्कुल लाभदायक प्रतीत नहीं होती है। तो भैया ये हो गया आपका जो है
जो है कौन सा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, यूजलेस प्लान्स की वजह से भी जो है राइजिंग प्राइस में से जो है चीजों की कीमतों में वृद्धि हो रही है। तो ये आपका जो है तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए यहां पर लिखे हुए हैं, इंक्रीज मींस वृद्धि इन दी प्राइसेस, कीमतों में, इन रॉ मटेरियल्स मींस कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ की कीमतों में वृद्धि की वजह से भी चीजों के दाम में वृद्धि हो जाती है। अब उसी चीज को लिखे हुए हैं, प्रोड्यूसर्स मींस उत्पादक से कहते हैं, देयर इज अ राइज इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, मींस उत्पादक कहते हैं कि जो कच्चे पदार्थ हैं उनके दामों में वृद्धि हो रही है। सो इसलिए देयर इज एन इंक्रीज, एक वृद्धि है, इन दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मींस विनिर्माण की कीमत में, इसलिए भी विनिर्माण की कीमत में क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है। मींस उसका निर्माण करने में जो कीमत आती है वृद्धि उसमें आ जाएगी। अगर कीमत जो है ज्यादा कीमत में जो है कोई चीज बन रही है तो जाहिर सी बात है जो है उसमें जो है तब उसमें कीमत को, उस चीज की वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। अगर जो है उससे हमें जैसे बनाने में अगर हमको 10 रुपया लग रहा है, पहले 5 रुपये लगता था, 10 रुपये लग रहा है, तो भैया वो चीज जो है जो पहले हम जो है 5 रुपए में बनता था तो 7 रुपए में बेच देते थे, 9 रुपए में बेच देते थे। अब 10 रुपए अगर बनाने में भी लग जा रहा है तो 15-20 रुपए में बेचेंगे ना। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका कीमतों में वृद्धि हो रही है, राइजिंग प्राइस हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगला देख लीजिए, अगला पॉइंट हमने पांचवा पॉइंट लिखे हुए हैं, डिफेक्टिव मींस दोषपूर्ण टैक्सेशन पॉलिसी मींस टैक्स की नीति, दोषपूर्ण टैक्स की नीति मींस दोषपूर्ण कर नीति, टैक्स मींस हो जाएगा कर, दोषपूर्ण कर नीति। अब कैसे दोषपूर्ण कर नीति है, अर्थात जो है जो टैक्स वसूला जाता है उसमें भी कमियां हैं। अब उसी चीज को यहां पर दिखा गया है, सम पीपुल, कुछ लोग से दैट कहते हैं टैक्सेशन पॉलिसी इज डिफेक्टिव, ये जो है टैक्सेशन की जो नीति है पूरी तरह से दोषपूर्ण है, एंड नीड्स चेंज, इसमें जो है परिवर्तन की आवश्यकता है, टू ब्रिंग दी प्राइस डाउन, कीमतों को नीचे लाने के लिए, कीमतों को नीचे लाने के लिए इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो यही चीज प्यार आपका जो है इसका हो जाएगा डिफेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपका पॉइंट है, नो एडजस्टमेंट मींस कोई समायोजन नहीं, बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई मींस मांग और पूर्ति, डिमांड मींस हो जाएगा मांग और सप्लाई मींस हो जाएगा पूर्ति, मांग और पूर्ति के बीच में भी समायोजन नहीं है, इसकी वजह से भी जो है राइजिंग प्राइस हो रहा है। इस चीज को हमने हेडिंग बना दिए हुए हैं और आपका इसमें देखिए हमने लिखे हुए हैं कि आपका क्या है, देयर इज नो प्रॉपर एडजस्टमेंट मींस कोई उचित जो है समायोजन नहीं है, बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड मींस जो है मांग और पूर्ति में बिल्कुल कोई समायोजन नहीं है, इसलिए भी जो है प्राइसेस में वृद्धि हो रही है। अब अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, फॉल्ट विथ ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मींस हो जाएगा अधिकारियों में कमी, मींस जो है अधिकारियों की गलती, मींस भ्रष्टाचार जो अधिकारियों में फैला हुआ है उसकी वजह से भी जो है राइजिंग प्राइस हो रहा है, मींस कीमतों में वृद्धि हो रही है। अब उसी चीज को यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ सरकारी अधिकारी आर करप्ट, पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, कुछ सरकारी अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। जिस तरह से आप अनुभव कर सकते हैं कि सरकारी विद्यालय में जो इस समय स्थिति है वो पूरी तरह से एकदम भ्रष्ट स्थिति है। स्कूल में आकर के टीचर जो है बैठ करके बच्चों को पढ़ाते नहीं, केवल बैठ करके एकदम आराम फरमाते हैं, और जो है लेडीज टीचर जा करके तो अरे बच्चा लोग को जो है एकदम लॉलीपॉप दे करके खुश कर देती हैं। ठीक है, वो तो अपने लिपस्टिक में बिजी रहती हैं, अपने क्रीम पाउडर लिपस्टिकिया में बिजी रहती हैं, सजने संवरने से मौका मिलेगा तब जाकर के स्कूलों में पढ़ाएंगी ना। और पहले की कंडीशन का थी तो मालूम कुछ स्थिति सुधर गई, मेहरारू लोग में जाकर के थोड़ा बहुत पढ़ाने भी लगी हैं। पहले क्या होती थी, स्वेटर लेके चली जाती थी, बिनती थी दिन भर, इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है ना, उस जो है स्वेटर ले जाकर के दिन भर बिनती थी, स्कूलों में उनका समय बीत जाता था। नहीं तो अपना एक आध बच्चा लेके चली जाती थी और बच्चा को दिन भर खिलाती थी, बच्चा जो है अपना बच्चा को खिलाती थी और बच्चा लोग को पढ़ाती ही नहीं थी। तो भैया इस तरह से हुआ था, ये भ्रष्टाचार है, करप्शन ही है। ठीक है, इसी वजह से सरकारी स्कूलों की स्थिति जो है बद से बदतर होती चली जा रही है। आगे चलिए देखिए, और जो है अगर प्राइवेट जैसा जो है टीचर जैसा मेहनत करना पड़ जाए ना, अगर जितना प्राइवेट टीचर अच्छे से मेहनत करते हैं, जो अच्छा टीचर है अच्छे से मेहनत करते हैं ना, अगर वही उसी तरह से टीचर सरकारी स्कूल में हो जाए ना, और उससे जो है जो सरकारी स्कूल में जाते हैं टीचर, वो जो है प्राइवेट टीचर से कई गुना पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं तभी तो उनका सिलेक्शन होता है।
है। अगर चाह लें ना तो प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाए, बच्चे पूरी तरह से सरकारी स्कूल में चले जाएं, लेकिन ये बात न सरकार चाहती है न टीचर को आराम मिल जाता है। सरकार को जो है आराम से छुट्टी मिल जाती है, ज्यादा लड़के नहीं होंगे तो उन्हें ज्यादा टीचर नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो सरकारों मस्त, टीचरों मस्त, सब मस्त ही मस्त, तो बच्चा का जो है इसमें केवल नुकसान होता है। तो भैया ये सारी चीजें हैं, जाने दो, सरकार की ऐसी तैसी, हम भाड़ में जाए सरकार, हम लोग अपनी काम करते हैं। यहाँ पर देखिए आगे आपका क्या है, आगे है कि ये तो हो गया, दे आर क्वाइट इंडिफरेंट, वे बिल्कुल जो है इंडिफरेंट होते हैं, मींस उदासीन होते हैं, वे बिल्कुल उदासीन होते हैं टूवर्ड्स द सीरियसनेस, मींस इस गंभीरता के प्रति, ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या की गंभीरता के प्रति, वे इस समस्या की गंभीरता के प्रति पूरी तरह से क्या होते हैं, इंडिफरेंट, उदासीन होते हैं। तो भैया ये हो गया आपका जो है सभी 6-7 हेडिंग हो गई। 7 हेडिंग में हमने आपको बता दिए कि एक काहे को समस्या आ रही है, राइजिंग प्राइसेस की समस्या काहे को आ रही है, इन 7 हेडिंग में हमने बेहतरीन ढंग से बता दिए। अब इसकी रेमेडी देखते हैं, मींस इसका उपचार क्या है, इसका रेमेडी क्या है, इसका उपचार है क्या है, अब हम लोग उसे देखते हैं। और जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक में कोई कमी ना करें, दबा करके जल्दी से सभी प्यार से लाइक कर दें। अब यहां पर देखिए आपका रेमेडी है, रेमेडी मींस हो जाएगा उपचार, मींस इसका निदान क्या है, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। अब देखिए जो है मींस इसे सुधारा कैसे जा सकता है, वही हो गया। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखे हुए हैं, दी राइजिंग प्राइसेस, मींस ये बढ़ती कीमतें, शुड बी चेक्ड, इससे जो है जांच किया जाना चाहिए, एट वंस मींस तुरंत, मींस बढ़ती कीमतों की तुरंत जांच की जानी चाहिए। दी गवर्नमेंट शुड टेक ड्रास्टिक स्टेप्स, मींस सरकार को शुड टेक लेना चाहिए, ड्रास्टिक मींस कठोर, स्टेप मींस कदम, सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए, अगेंस्ट मींस विरुद्ध, होर्डिंग मींस जमाखोरी के विरुद्ध, एंड ब्लैक मार्केटिंग और जो है कालाबाजारी के विरुद्ध, मींस सरकार को जो है जमाखोरी और कालाबाजारी के प्रति जो है कठोर कदम उठाने चाहिए। आगे देखिए, प्रोडक्शन मींस होता है उत्पादन, शुड बी इंक्रीज्ड मींस वृद्धि की जानी चाहिए, मतलब चीजों की, वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए, अर्थात जो है अभी गेहूं कम बोया जा रहा है उसको और बोया जाना चाहिए, ताकि जो है चीजें बेहतर रहें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन मींस हो जाएगा बंटवारा, ऑफ नेशनल वेल्थ मींस राष्ट्रीय संपत्ति का बंटवारा, शुड बी मेड मींस बनाया जाना चाहिए, फेयर मींस उचित, एंड इफेक्टिव मींस प्रभावी, मींस जो है सरकारी जो है जो संपत्ति है उसका बंटवारा उचित और जो है इफेक्टिव, प्रभावी बनाया जाना चाहिए। आगे देखिए, आगे दी गवर्नमेंट मस्ट टेक ओवर, मींस सरकार को ले लेना चाहिए, अपने अधिकार में ले लेना चाहिए, दी ट्रेड मींस व्यापार, ऑफ इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन्स मींस महत्वपूर्ण खाद्यान्न के व्यापार को सरकार के अपने हाथों में ले लेना चाहिए, सच है जैसे वीट गेहूं का व्यापार, राइस चावल का, एंड शुगर मींस और जो है चीनी का, मींस इन महत्वपूर्ण जो है खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, शुगर, चीनी का जो है व्यापार सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। अब ये सरकार तो इतनी आजकल की निकम्मी हो गई है, सीधे बोल रहे, निकम्मी बोल रहे, कोनो बच्चा लोग इस पे कमेंट नहीं करेगा सर जी सरकार के विरुद्ध आप बोल रहे हैं, ठीक है बच्चा लोग, अभी आप नहीं जान रहे हो सरकार में कितनी कमियां होती हैं, कौनो सरकार हो, कौनो पार्टी के सरकार हो, आप किसी पार्टी की हम बात नहीं करेंगे, नहीं बीजेपी है तो इसलिए खराब है, उसके पहले कोनो और आ जाएगी तो अच्छी सरकार हो जाएगी, या फिर ऐसा हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप सिर्फ इसी समय एक चीज पे कमेंट कर रहे हैं, सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि पूरी तरह से, इसीलिए जो है ये महंगाई बढ़ रही है, मींस जो है पूरी तरह से प्राइवेट करती चली जा रही है सरकार, हर चीजों को प्राइवेट संस्था में दी जा रही है। यहां पर देखिए हमने क्या लिखी हुई है आपका, कि जो है सरकार को इन महत्वपूर्ण खाद्यान्नों पर अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। यहां पर जो है महंगाई से जो है कंट्रोल करने के लिए सरकार को कहा जा रहा है आप अपने अधिकार में लीजिए। यहां तो सरकार पड़ी हुई है बेचने के चक्कर में, हर चीजिया बेचती चली जा रही है, कौनो चीज तो बच जाए जहां पर सरकार ना बेचे, लेकिन कुल चीजिया बेचती चली जा रही है। तो भैया कुल चीजिया बेच देगी तो कीमत नहीं बढ़ेगी, प्राइवेट संस्था जो भी लेगा वो कीमत नहीं बढ़ाएगा, वो तो सोचेगा कि हम तो जो है हम अंबानी बन जाए, हम अंबानी बनकर के एकदम राजा की तरफ बैठे, काहे कीमत नहीं बढ़ेगा, जनता जाए भाड़ में, कुछ हो जाए भाड़ में, उसको बिजनेसमैन हो तो उसको जो है पैसा मिलेगा। जब सरकार को तो जो है चुनाव लड़ना होता है ना, उसे सोचना चाहिए ना, लेकिन सरकार तो छोड़ो, सरकार के खिलाफ हमारा हमेशा बहुत जो है 36 का आंकड़ा रहता है। आगे देखिए, आगे क्या आपका लिखे हुए हैं, आगे ध्यान से देखिए, आगे आपका क्या है, हाँ ग्रोइंग, हाँ आगे आपका है प्यारे आपका, हाँ दी क्या है, हाँ दी सर्कुलेशन मींस प्रसार, अब ब्लैक मनी मींस काला धन,
काला धन का प्रसार मस्ट बी कंट्रोल, इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए एट ऑल कॉस्ट, मींस हर कीमत पर। काला धन के जो है धन के प्रसार को हर कीमत पर नियंत्रित किया जाना चाहिए। भैया की सरकार आई थी, कह रही थी कितना काला धन जो है विदेश में है कुल भारत में आ जाएगा, तो जो है सभी के खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा। भैया आज तक हम इंतजार ही कर रहे हैं कि भैया खतवा कब 15 लाख आएगा, ससुरा अभी तक तो नहीं आया। आप लोग बता देना कि खतवा मेरे कब 15 लाख आएगा, हम जो है बड़ा आदमी बन जाए, हम जो है बढ़िया से जो है बच्चों के लिए सारी चीजों को फिर रख लेंगे, खूब जो है अच्छे से तब पढ़ाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं भैया वो 15 लाख आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वही चीज इसमें दिए हुए हैं कि सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, मींस इस दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी में से काले धन के प्रसार को रोकना चाहिए, मस्ट बी कंट्रोल, नियंत्रित किया जाना चाहिए एट ऑल कॉस्ट, मींस हर कीमत पर, हर कीमत पर जो है काला धन के प्रसार को रोका जाना चाहिए। दी चेक ऑन ग्रोइंग पॉपुलेशन, और जो है बढ़ती हुई जनसंख्या है, शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल, इसे भी नियंत्रण में लाना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या को भी नियंत्रण में लाना चाहिए, मतलब हम दो हमारा दुइये होना चाहिए, मतलब हम जो है अगर हम और हमारी मेहरारू दुई लोग थे तो हमारा दुई बच्चा भी होना चाहिए, ये नहीं कि हम दो हमारे आने दो, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलना चाहिए। और आप लोग जब बड़े हो जाना ना, जब लड़का जो है मेहरारू हो जाए, ब्याह शादी कर लेना, तब जो है हम दुई हमारे दुई वाला कॉन्सेप्ट अपनाना, ये नहीं कि हम दो हमारे आने दो जितना आए। ठीक है, ये गलत बात है, ये जो है नहीं अपनाना। अगर ऐसा अपनाए ना, हमको पता चला ना, तो घर आके पीटेंगे, चाहे आप जितना बड़े हो जाए, चाहे जितना बड़े अधिकारी हो जाए। आगे देखिए, आगे क्या लिखे हुए हैं, आगे देखिए लिखे हुए हैं, हाँ डिफिसिट बजट। आगे है आपका डिफिसिट मींस होता है घाटा, घाटे का बजट मींस हो जाएगा बजट, घाटे का बजट शुड बी डिस्करेज, इसे भी हतोत्साहित किया जाना चाहिए, जो घाटे का बजट हो उसे भी हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म मींस देशभक्ति की जो है भावना मस्ट बी क्रिएटेड, मींस उत्पन्न की जानी चाहिए बाय आवर लीडर्स, हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा जो है राष्ट्रभक्ति की मींस देशभक्ति की भावना को उत्पन्न किया जाना चाहिए। हु शुड बी फॉर एबव करेक्शन, जो करप्शन से क्या हो, ऊपर हो, मींस करप्शन से जो ऊपर हो, उससे जो है ऊपर जो है देशभक्ति की भावना को हमारे अंदर उत्पन्न करना चाहिए नेताओं को। ठीक है, पब्लिक शुड बी कोऑपरेट, लोगों को भी कोऑपरेट मींस जो है सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट मींस हो जाएगा सहयोग, लोगों को भी सहयोग करना चाहिए विद द गवर्नमेंट मींस सरकार का लोगों का भी सरकार में सरकार को लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया भैया, ये आपका पॉइंट हो गया, रेमेडी हो गया, इस जो है राइजिंग प्राइस से कैसे जो है बचा जा सकता है, ये सारी सभी चीजों के बारे में हो गया। मतलब अभी तक हमने बता दिया, इंट्रो बता दिया, उसके बाद जो है क्यों कीमतें बढ़ रही, उसके कारण बता दिए, अब उसके उपचार भी बता दिए। अब तो जो है समाप्त करने की जो है कगार पे हम लोग आ गए हैं, कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ गए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक जब दबा करके जल्दी से 100 के ऊपर लाइक के पहुंचा दो, तब कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन में हमने क्या लिखे हुए हैं, इफ दीज सजेस्टेड स्टेप्स, यदि ये सुझावित अर्थात जो सुझाव दिए गए हैं, सजेस्टेड मींस जो सुझाव दिए गए हैं, जो रेमेडी हमने आपको बताया है, इफ दीज सजेस्टेड स्टेप्स, यदि ये सुझावित जो है कदम आर टेकन उठाए जाते हैं, द प्राइसेस विल श्योरली गो डाउन, तब कीमतें अवश्य ही जो है कम हो जाएंगी, मींस घट जाएंगी, तब कीमतों में अवश्य कमी आ जाएगी। ऑफ व्हाट यूज मींस क्या प्रयोग है, आर आवर प्लान्स मींस हमारी योजनाओं का क्या फायदा, हमारी योजनाओं का क्या फायदा, इफ दी लाइफ ऑफ दी कॉमन पीपल, यदि जो है सामान्य लोगों का जीवन इज फुल ऑफ मिजरी मींस समस्याओं से भरा हो, मींस यदि सभी सामान्य लोगों का जीवन समस्याओं से भरा हो तो हमारी योजनाओं का क्या फायदा। आवर गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज, हमारी सरकार को अवश्य एहसास करना चाहिए, दिस ट्रूथ, इस सच्चाई को, मतलब महंगाई की सच्चाई को सरकार को अवश्य जो है महसूस करना चाहिए, एंड चेक और जो है जांच करना चाहिए, दी ईवर मींस लगातार राइजिंग प्राइसेस मींस बढ़ती कीमत, और लगातार बढ़ती कीमत पर जांच करना चाहिए। यही इसका उपचार है, यही सारा सब कुछ कंक्लूजन है, और यहीं पर आपका ये आर्टिकल बेहतरीन ढंग से कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चा लोग इस आर्टिकल को अच्छे से समझ लिए होंगे। कैसे हमने दिखाया, शुरुआत के पॉइंट में जो है इंट्रो दिखाया, मींस इसका जो है परिचय बताया, उसके बाद आपको जो है ये राइजिंग प्राइस मींस बढ़ती हुई कीमत वस्तुओं की कीमत क्यों बढ़ रही है, हमने उसके कारण बताए और उसका उपचार भी बताया। अंत में कंक्लूजन देकर के ये आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो भैया ये आज की क्लास हो गई, अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे।
और इसके साथ-साथ एक बार बता देते हैं पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें। बाकी जो बच्चे पेड क्लास के हैं, वे बच्चे अब जा सकते हैं। आपको जो है इसके क्लास के तुरंत बाद 2 मिनट बाद आपको पेड क्लास का जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग इसके लिए परेशान नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, आपका पेड क्लास की फैसिलिटीज़ लिखी गई है। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाता है। आप और जो है जिसमें फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर की क्लासेस चल रही, ग्रामर भी कंप्लीट होने वाला है। पीडीएफ आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सेशन के लिए, जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, ये तब तक के लिए है। और इसके साथ साथ इस समय तो शायद कंसेशन चल रहा है, 1-2 दिन और बचा हुआ है कंसेशन में, तो आप लोग एडमिशन करा लेना, ठीक है। आगे यहाँ पर आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का जो है प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है, तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। और जो बच्चे एडमिशन नहीं कराए हैं, जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा लें। तो भैया अब क्लास की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, खास करके क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि शाम 7:30 बजे लगातार इस लाइव क्लास में आप उपस्थित होना नहीं भूलेंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब क्लास की समाप्ति करते हैं। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। तो इसलिए प्यारे, आपको हार नहीं मानना है, अभी आपकी बोर्ड परीक्षा में समय बचा है। इसलिए अगर हार नहीं मानोगे, बेहतरीन ढंग से मेहनत करोगे, तो आप जो है बोर्ड परीक्षा में जो टारगेट बनाए हो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का, उस टारगेट को आसानी से अचीव कर सकोगे। तो ये सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कल 7:30 बजे अगले आर्टिकल नंबर 8 के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।